हेलो फ्रेंड्स, आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज रीड आउट करने वाली हूँ रोडेयो बेस्ट बेहतरीन नावल जो मैं दे रही थी उसका पार्ट। चले मैं रीड आउट कर रही हूँ। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहले पहुंच सके। थैंक यू। चलो मिसेस शाह, कब तक यहाँ लेटी लेटी इस बेचारे बिस्तर को तोड़ने का इरादा है? विजान ने कमरे में दाखिल होते ही शरारत से कहा। अबीरा ने विजान की बात सुनकर आंखें खोली और उठकर बैठ गई। क्या हुआ अबीरा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम्हारी आंखें लाल क्यों हो रही हैं? रोई हो क्या? विजान अबीरा की लाल आंखें देखकर परेशानी से न जाने कितने सवाल एक साथ कर गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अबीरा ने आंखों को रगड़ते हुए कहा। तो मिसेस शाह को झूठ बोलना भी आता है? विजान ने अबीरा की आंखों में आंखें डालकर कहा। ऐसी कोई बात नहीं है, वो न मुझे भूख लग रही थी इसलिए मेरी आंखें लाल हैं तो मेरे शौहर होने का दावा कर रहे थे। अपनी बीवी के बारे में इतना भी नहीं पता? अबीरा ने बात बदलते हुए विजान पर सारा इल्ज़ाम डाला। अच्छा, तो ये बात है, मुझे खुद अपनी बीवी की ये अनोखी आदत के बारे में अभी इल्म हुआ है, विजान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो जानता था अबीरा झूठ बोल रही है लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अच्छा चलो घर चलें, बीजान वेट करेंगी हमारा। बीजान ने मुस्कुरा कर कहा। बीजान, अबीरा ने हैरानगी से पूछा। हाँ बीजान, मेरी अम्मी, बीजान ने मुस्कुराते हुए कहा। अब जब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर ले जाऊं, बीजान ने शौकी अंदाज में कहा। अल्लाह ने पाँव अल्लाह ने पाँव दिए हैं और मैं चल सकती हूँ। विजान को कहती उठ खड़ी हुई। हमारी किस्मत में रोमांस नामी चीज़ कहाँ? बीवी भी बोरिंग मिली है जो अपने ही शौहर से भागती है। विजान ने अबीरा को सुनाते हुए ज़रा ऊंचा बोला। कुछ कहा आपने? अबीरा ने विजान की बात को इग्नोर करते हुए ऐसे पूछा कि उसने कुछ सुना ही ना हो। नहीं, मैं क्या कहूँगा, मैं भी तो आखिर एक शौहर ही बीवी के सामने कुछ कह सकता हूँ। आखिर बीवी के सामने कुछ कहने की हिम्मत है मुझे? जैसे मजलूम शौहर के पास विजान ने मासूम सी शक्ल बनाकर अपना दुख बयान किया। विजान की बात सुनते ही अबीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ओ, मिसेस शाह को मुस्कुराना आता है, विजान ने शरारत से कहा। ज्यादा फैलो मत, घर नहीं जाना क्या? अबीरा ने गुस्से से कहा। तो विजान ने हाँ में गर्दन हिलाई और दोनों हॉस्पिटल से निकलकर घर की तरफ रवाना हो गए। विजान ने गाड़ी घर के पोर्च में रोकी और गाड़ी से बाहर निकलकर अबीरा की साइड का दरवाज़ा खोला और अपना हाथ आगे बढ़ाया। अबीरा विजान के हाथ को इग्नोर करते बाहर निकली। विजान अबीरा की इस हरकत पर सिर्फ एक आह भर के रह गया। विजान देखी कौन आया है? विजान ने घर में दाखिल होते ही खुशी से कहा। हाँ हाँ आ गई मैं, विजान ने प्यार से कहा। जब से खिज़र ने विजान को बताया था कि वो विजान मियाँ किसी लड़की को अपनी बीवी बनाकर घर ला रहा है, तब से बीजान की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। आ गए तुम दोनों? बीजान ने दोनों को प्यार से पूछा। जी बीजान, विजान ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा जाओ फ्रेश होकर आओ, मैं खाना लगाती हूँ, बाकी बातें बाद में, बीजान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो विजान अबीरा को लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ा। मैं किसी और रूम में फ्रेश हो जाऊंगी, अबीरा ने अपना हाथ विजान के हाथ से छुड़ाते हुए कहा। अरे मिसेस शाह, कौन सा खा जाऊंगा तुम्हें, बस निकाहनामा दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ तुम्हें, वो मेरे रूम में पड़ा है, देख लो, विजान ने मुस्कुराते हुए कहा। अबीरा तो विजान की बात सुनकर शॉक्ड हो गई। बिना शादी के निकाहनामा कैसे? क्या हुआ? चलो ना विजान अबीरा को अपने साथ ज़बरदस्ती कमरे में ले आया।
विज़ान अबीरा को अपने कमरे में लाया और अलमारी के सामने खड़ा किया। एक मिनट डार्लिंग, मैं निकाहनामा निकाल कर दिखाऊं तुम्हें, विज़ान ने मुस्कुराते हुए कहा और अलमारी खोलकर निकाहनामा निकालने लगा। अबीरा बस विज़ान को देख ही रही थी कि आखिर ये कर क्या रहा है। विज़ान ने अलमारी का लॉकर खोला तो उसके कहे के मुताबिक हिजर ने जाली निकाहनामा वहाँ रख दिया था। निकाहनामे को देखकर विज़ान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। ये देखो डार्लिंग, हमारा निकाहनामा, विज़ान ने मुस्कुराते हुए निकाहनामा अबीरा के सामने करके कहा। देख लिया निकाहनामा? इससे पहले अबीरा निकाहनामा को पकड़कर उसका तफसीली जायजा लेती। विज़ान ने निकाहनामा अबीरा से दूर करते हुए कहा। अबीरा ने विज़ान के इस तरह करने पर उसे घूर कर देखा। विज़ान ने अबीरा के घूरने का नोटिस लिए बगैर निकाहनामा को अलमारी के लॉकर में रखकर लॉक करके चाबी अपनी जेब में रख ली। हाँ तो देख लिया निकाहनामा, विज़ान कहता हुआ अबीरा की तरफ कदम बढ़ाने लगा और अबीरा घूरती एक एक कदम पीछे हटाने लगी। बोलो, अब तो निकाहनामा देख लिया ना तुमने? विज़ान ने मुस्कुराते हुए अबीरा की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा तो अबीरा और दीवार से लग गई। मम, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, अबीरा ने विज़ान को अपने इतने करीब देखकर हकलाते हुए कहा। मैं यकीन दिलाता हूँ ना मेरी जान, विज़ान ने अबीरा के इर्द गिर्द हाथ रखते हुए अपना चेहरा अबीरा के चेहरे के करीब करते हुए कहा। मैं नहीं मानती इस शादी को, अबीरा ने खुद को कंपोज करते हुए कहा। विज़ान को खुद से अलग करते हुए कहा, मान जाओगी जल्द ही बीजान नीचे इंतज़ार कर रही हैं, जल्दी फ्रेश होकर आओ। विज़ान संजीदगी से कहता कमरे से बाहर निकल गया। अजीब आदमी है, अबीरा खुद से कहती वॉशरूम में घुस गई। विज़ान नीचे डाइनिंग टेबल पर आया तो बीजान कुर्सी पर बैठी हुई थी। बीजान कैसी लगी लड़की आपको? विज़ान ने बीजान के गिर्द बाजू हायल करते हुए कहा। बहुत अच्छी है, कहाँ मिली ये तुम्हें? उसके माँ बाप कहाँ हैं? बीजान ने विज़ान को खुद के सामने करते हुए कहा। पता नहीं, ये लड़की बिकने वाली थी, मुझे अच्छी लगी तो मैं ले आया, विज़ान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये बात तो ठीक है, बदमाश, तुमने उसे डायरेक्ट बीवी बना लिया। हाँ, थोड़ी तो शर्म करते ना, बीजान ने विज़ान को कान पकड़ते हुए कहा। आज बीजान दर्द हो रही है मुझे, प्लीज़ छोड़े ना मेरा कान, विज़ान ने अपना कान छुड़वाते हुए कहा। हाँ बताओ, तुम्हारे खुरापाती दिमाग में क्या चल रहा है? बीजान तफ्तीशी नज़रों से विज़ान को देखते हुए कहा। ओहो मेरे प्यारे से बीजान, वो इसकी मेमोरी लॉस हो गई थी, डॉक्टर ने कहा कि उसे अपने नाम के अलावा और कुछ भी याद नहीं है, तो मैंने उसे बीवी बना लिया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो साइको यहाँ नहीं आती। विज़ान ने मुस्कुराते हुए सारी बात बीजान को बताई। विज़ान, वो सब ठीक है, लेकिन बिना शादी के बीवी बनाकर उसे रखना गलत है। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करती हूँ, लेकिन मगर उसे अपने साथ रखने के लिए तुम्हें उससे शादी करनी होगी, बीजान ने दो टुक अंदाज में कहा। बीजान, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं आपको ऐसा लगता हूँ? मैंने तो सिर्फ उसे यहाँ लाने के लिए शादी का कहा था, वरना मैं उसके लिए कोई जज्बात नहीं रखता। मुझे वो मासूम लगी तो ले आया उसे यहाँ, विज़ान ने संजीदगी वाला वादा ओढ़ कर कहा। भला कैसे वो अपने दिल की बात को अयान कर देता, जबकि वो जानता था कि उसके लिए सबसे ज़रूरी इस वक्त अपना बदला है। थोड़ी देर बाद अबीरा भी रेडी होकर नीचे आ गई और सबने खाना शुरू किया। खाना खुशगवार माहौल में खाया गया। विज़ान खाना खाकर बाहर निकल गया, जबकि अबीरा को बीजान अपने कमरे में ले गई। व्हाट नॉनसेंस इज़ दिस? ये सब कैसे हो गया? तुम लोग कहाँ मरे हुए थे? ट्रक को आग कैसे लग सकती है? मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? आदिल शाह ने सामने खड़े आदमी पर गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। अभी अभी आदिल शाह को इत्तला मिली थी कि लड़कियों समेत एक ट्रक को आग लग चुकी है और यह आग ट्रक के ट्रांसफार्मर के साथ टकराने की वजह से लगी है। क्या हुआ आदिल शाह? विज़ान ने फार्म हाउस में दाखिल होते हुए पूछा। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ? लड़कियों समेत ट्रक को आग लग चुकी है, ये सब कैसे मुमकिन है? मैंने ये जिम्मेदारी तुम्हें दी थी, विज़ान आदिल शाह ने गुस्से से कहा। सॉरी, ये सब कैसे मुमकिन है? मैंने ये जिम्मेदारी तुम्हें दी थी, विज़ान, आदिल शाह ने गुस्से से कहा। आदिल शाह का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर उसे नुकसान जो इतना बड़ा हुआ था, ये एक लड़की को बेचने पर उसे 10 लाख का फायदा होना था, और यहाँ वो अपना ही नुकसान करवा बैठा था। मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे एक ज़रूरी काम है, इसलिए मैं इस ट्रक की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। अलबत्ता इस ट्रक को वहाँ से निकलवा सकता हूँ, जो मैंने कर दिया था। मुझे नुकसान हुआ है विज़ान,
عدیل شاہ نے سرد لہجے میں کہا۔ اٹس اوکے عدیل شاہ، ایسے کاموں میں چھوٹے موٹے نقصان ہوتے رہتے ہیں، وزان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، 5 دن بعد یہاں میرے فارم ہاؤس پر ایک اسپیشل بزنس پارٹی ہے اور اس پارٹی کی تیاریاں تم کرو گے۔ میرے سارے اسپیشل گیسٹ اور میری اسپیشل گرل فرینڈ آئیں گی، تو خیال رکھنا کسی چیز کی کمی نہ ہو، عدیل شاہ نے سنجیدگی سے رضوان کو بتایا۔ گرل فرینڈ کا نام سنتے ہی رضوان کے ماتھے پر بل پڑ گیا، یعنی جس پل کا وہ انتظار کر رہا تھا وہ آ گیا ہے، رضوان نے فخر سے کہا اور مسکرا کر عدیل شاہ کو دیکھ کر اسے یقین دلایا کہ کوئی کمی نہیں ہوگی پارٹی میں۔ آؤ یہاں بیٹھو میرے پاس، بھی جان نے مسکراتے ہوئے ابیرہ کو اپنے پاس بٹھایا۔ دیکھو مجھے گول مول باتیں کرنی نہیں آتی، تم میری وزان کی پسند ہو، وہ چاہے لاکھ چھپائے مجھ سے، لیکن میں اس کی ماں ہوں، اس کی آنکھوں کو دیکھ کر اس کے دل کا حال بخوبی سن سکتی ہوں۔ وہ محبت کرتا ہے تم سے، میں مانتی ہوں، شادی کا جو بھی کہا ہے اس نے تمہیں، میں بھی اس بات پر متفق نہیں ہوں، اس لیے جب تک تم دونوں کی تمام رسم و رواج کے مطابق شادی نہیں ہو جاتی، ویزان تم پر کوئی شور والا حق نہیں جمائے گا، میرا وعدہ ہے تم سے، ویجان نے مسکراتے ہوئے ابیرہ کو کہا۔ تھینک یو ویجان، مجھے بس کچھ وقت چاہیے سب سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے، ابیرہ نے ویجان کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا۔ اچھا اب تم جاؤ آرام کرو، ویجان نے مسکراتے ہوئے کہا تو ابیرہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابیرہ اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ لاک کر کے دروازے کے ساتھ ٹک لگا کر بیٹھ گئی۔ آنسو جو کب سے پلکوں کی وار توڑ کر باہر آنے کے لیے تیار تھے، وہ اب گرنے شروع ہو چکے تھے۔ ابیرہ کا رونا اب ہچکیوں میں تبدیل ہو گیا تھا۔ سوری بی جان، اور وہ ویزان، مجھے معاف کر دینا، بہت خود غرض ہو گئی ہوں، مجھے معاف کر دینا، میرا ارادہ آپ لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کا نہیں تھا، ابیرہ نے روتے ہوئے کہا۔ میں کیا کرتی، میرے پاس دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں تھا، میں نہیں جانتی تھی کہ میرا یوں بے ہوش ہونے کا ناٹک کرنا مجھے یہاں لے آئے گا، میں نے تو سوچا تھا کہ بے ہوش ہونے کا ناٹک کر کے موقع ملتے ہی بھاگ جاؤں گی یہاں سے، لیکن میں یہاں آ گئی، میں کیا کروں مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا، ابیرہ نے اپنے آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑتے ہوئے کہا کہ اچانک ابیرہ کے دماغ میں بیجان کی بات آئی۔ تم میرے بیجان کی پسند ہو، محبت کرتا ہے وہ تم سے۔ یہ بات آتے ہی ابیرہ کا کیا کہنا گونجا تھا کمرے میں۔ محبت؟ ہاں ہاں، کیسی محبت؟ کوئی محبت نہیں ہوتی ہے، بس اپنا مطلب نکالتے ہیں محبت کر کے، جس طرح اس نے نکالا۔ کوئی محبت نہیں کرتا، محبت کے نام پر صرف استعمال کرتے ہیں، اور جیسے ہی اپنا مطلب ختم ہو جاتا ہے، ہمیں اس طرح اپنی زندگی سے نکالتے ہیں جس طرح چائے سے مکھی کو نکالا جاتا ہے۔ کیا قصور تھا میرا؟ محبت کی تھی نا، احساس کیا تھا اس کی ایکسیڈنٹ کا سنتے ہی احساس اور محبت کے لیے اس سے ملنے چلی گئی، لیکن اس نے میری محبت کی تو دھجیاں اڑائی سو اڑائی، لیکن میری عزت اسے بھی بیچ ڈالا۔ اس بے حس انسان نے، مجھے محبت کی سزا مل چکی ہے، اور اب دوبارہ محبت کرنا مجھے زیب نہیں دیتا۔ میں بہت جلد وزان کو سارا سچ بتا دوں گی، جس طرح مجھے دھوکہ ملا ہے میں کسی اور کو دھوکہ نہیں دے سکتی، ابیرہ نے روتی ہوئی خود سے کہا۔ کہتے ہیں اگر عورت کہے کہ ساری دنیا کے مرد برے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس نے ہر مرد کو آزمایا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس مرد کو اس نے آزمایا تھا وہ مرد اس کی کل کائنات تھا۔ ابیرہ نے محبت کر کے دھوکہ کھایا تھا، پھر کیسے وہ وزان کی محبت پر یقین کر سکتی تھی؟ یہ اتنا آسان تو نہیں تھا کہ ایک چیز سے دھوکہ کھانے کے بعد دوبارہ اس چیز پر بھروسہ کر لیا جائے۔ عدیل شاہ اپنی کمرے میں بیٹھا کسی کو کال ملا رہا تھا۔ ہیلو ڈارلنگ، کیسی ہو؟ عدیل شاہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ مقابل سے گھبراتی ہوئی آواز آئی۔ وہ میں سوٹ لیڈی، تم آج بھی مجھ سے اتنا ہی ڈرتی ہو جیسے 10 سال پہلے ڈرا کرتی تھی، عدیل شاہ نے مسکرا کر کہا۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ مقابل سے آواز آئی۔ ہاں، تم اور تمہاری بیٹی تیار رہنا، 5 دن بعد میری ایک اہم بزنس پارٹی ہے اور تم دونوں کو بھی آنا ہے، تم تو میری گرل فرینڈ ہو اس لیے تمہیں تو لازمی آنا ہے، اور ہاں اپنی بیٹی کو بھی سمجھا دینا، عدیل شاہ نے سنجیدگی سے کہا اور کال کاٹ دی۔ کیا بولا اس خبیث انسان نے؟ امی آپ کو؟ زینب جو اپنی امی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، جاریہ بیگم نے
ज़ैनब से नज़रें चुराते हुए कहा, अम्मी यहाँ देखें, कब तक आप मुझसे यूँ नज़रें चुराती रहेंगी? जो भी हो रहा है हम उसे जानबूझकर तो नहीं कर रहे ना। बसमत की सितम ज़रीफ़ी है कि इतने बुरे दिन देखने पड़े हैं हमें। आप बताएं क्या कहा उसने? ज़ैनब ने तहम्मुल से अपनी अम्मा से पूछा। कह रहा था कि 5 दिन बाद एक अहम पार्टी है उसकी फार्म हाउस में और हम दोनों को वहाँ लाजमी जाना है। जाड़िया बेगम ने ज़मीन पर नजर जमाए ज़ैनब को बताया, मैं जानती हूँ आपको अपना दिल बहलाने और मुझे वहाँ पार्टी में नुमाइश करने के लिए बुलाया है। मुझसे वहाँ 4 चांद लगाएगा और आपके साथ। जी, मुझे तो कहते हुए शर्म आती है अम्मी, आपको समझ क्यों नहीं आती है? ज़ैनब ने तलखे से कहा, ना आप मुझे खुदकशी करने देती और ना ही खुद मुझे मारती हैं। मैं तंग आ गई हूँ आदिल शाह की अहम पार्टियों में रक्स कर करके। आपको पता है गंदे और गलीज लोग किस तरह मुझे छूते हैं। मैं जितना हो सके अपनी इज्जत को बचाती हूँ, मगर गलीज नज़रों से कैसे बचाऊँ खुद को, मैं जो यहाँ के शरीफ और पारसा मर्द मुझ पर नज़र डालते हैं। ज़ैनब ने रोते हुए कहा, मैं जानती हूँ मेरी जान, लेकिन हम मजबूर हैं। हम तब तक यहाँ से नहीं निकल सकते जब तक तेरा भाई नहीं आ जाता। मुझे पूरा भरोसा है वो हमें लेने ज़रूर आएगा। तुम बस अल्लाह पर यकीन रखो और जाकर आदिल शाह की पार्टी में जाने के लिए तैयारी करो। जारिया बेगम ने आंखों से आंसू साफ करते हुए ज़ैनब से कहा, तो वो कमरे में चली गई। रिज़ान घर में दाखिल हुआ तो रात के 11 बज रहे थे। बीजान सो गई होंगी, भूख भी लग रही है, क्या करूं? बीजान को डिस्टर्ब नहीं कर सकता मैं, कोई बात नहीं, बीजान को डिस्टर्ब नहीं कर सकता तो क्या हुआ, अपनी एक आदत बीवी को ही कर लेता हूँ। बीजान कर लेता हूँ, रिज़ान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो अबीरा की कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। बिसान कमरे में दाखिल हुआ तो अबीरा नमाज बिठा पर बैठी दुआ कर रही थी। बिसान ने दरवाज़ा खोला और आहिस्ते से चलता हुआ बेड पर बैठ गया। अमीरा वहाँ में इस कदर खोई हुई थी कि उसे बिसान के आने का पता ही नहीं चला। अबीरा दुआ में इस तरह खोई हुई थी कि उसे विजान के आने का पता ही नहीं चला। विजान बेड पर बैठा अबीरा को टिकटिकी बांधे देख रहा था, जो दुआ करते हुए मुसलसल आंसू बहा रही थी। अबीरा ने दुआ करके जानेमाज उठाया तो उसकी नज़र बेड पर बैठे विजान पर पड़ी। आप इस वक्त मेरे कमरे में? अबीरा ने घबराते हुए कहा। जी हाँ, मैं, विजान ने मुस्कुराते हुए कहा और अबीरा की तरफ कदम बढ़ाए। अबीरा ने उसको अपने करीब आते देख एक कदम पीछे हटाया कि कमबख्त दीवार ने उसे एक और कदम उठाने की इजाज़त नहीं दी और अबीरा दीवार से जा लगी। बिसन अबीरा के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ और अपना हाथ अबीरा के चेहरे की तरफ बढ़ाया। बिसान का बढ़ता हुआ हाथ देखकर अबीरा ने आंखें बंद कर ली। बिसान ने अबीरा की आंखों से निकलते हुए आंसुओं को अपनी उंगली के पोल से साफ किए। बिसान की इस हरकत पर अबीरा ने फौरन आंखें खोली और बिसान को देखने लगी, क्योंकि अबीरा की ज़िंदगी में जो पहला मर्द आया था उसने तो अबीरा को आंसुओं और जिल्लत के अलावा किसी और चीज़ के काबिल ही नहीं छोड़ा था, और यहाँ ये इंसान उसकी आंखों से आंसू चुन रहा था। क्या देख रही हो लिटिल डॉल, नज़र लगाओगी अपने विजान को? विजान ने मुस्कुराते हुए कहा तो अबीरा ने अपनी नजरें झुका ली। अरे यार, यूँ घबरा क्यों जाती हो? मैं कौन सा तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा, और वैसे भी इंसान का गोश्त मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मुझसे घबराया नहीं करो, विजान ने शरारत से कहा। आपको कोई काम था? अबीरा ने बिजान को देखते हुए पूछा। हाँ यार, देखो ना, रात के 11 बज रहे हैं और मैं खाना खा कर नहीं आया, बहुत भूख लग रही है मुझे। बीजान सो रही है इसलिए उन्हें उठाना मुनासिब नहीं समझा। मैंने तो सोचा तुम्हें कह दो प्लीज़ कुछ खाने को दे दो। बिजान ने मिस्कीन सी शक्ल बनाकर कहा। आप हाथ मुँह धोकर आए, मैं खाना निकालती हूँ, अबीरा ने बिजान से कहा और कमरे से निकलने लगी। ऐसे अच्छी बीवियों वाली आदतें हैं, तुम में खूब जमेगी हमारी जोड़ी। क्यों मिसेस शाह? विजान ने शरारत से कहा। अबीरा ने विजान को मुड़कर घूर कर देखा और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई। उफ, तुम्हारा यही अंदाज तो विजान शाह के दिल को दोबारा जिंदा कर गया। लिटिल डॉल, अब बस एक दफ़ा इस पार्टी से फारिग हो जाऊं, फिर तुम्हें अपनी असल बीवी बनाने में एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करूँगा। विजान ने अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा। इंसान हाथ मुंह धोकर नीचे आया तो अबीरा खाना लगा चुकी थी। अरे वाह, तुम तो बहुत फास्ट हो यार, रिजान ने मुस्कुराते हुए कहा और कुर्सी खींचकर बैठ गया। अबीरा ने खाना लगाया और रिजान खाने लगा।
आप खाना खाकर बर्तन किचन में रख देना, अबीरा विजान को कहती। जैसे ही जाने लगी, विजान ने अबीरा की कलाई थामी। तुम खाना नहीं खाओगी? विजान ने अबीरा से पूछा। मुझे भूख नहीं है, अबीरा ने अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, लेकिन विजान की पकड़ सख्त होने की वजह से अपना हाथ छुड़वा नहीं सकी। मैं खाना खा रहा हूँ ना, चलो शाबाश, बैठो और खाना खाओ, विजान ने अबीरा को कुर्सी पर बिठाते हुए कहा। मगर इससे पहले अबीरा कुछ कहती, विजान की कुड़ी ने अबीरा का मुंह बंद करवा दिया और वो चुपचाप खाना प्लेट में निकाल कर खाने लगी। अबीरा को यहाँ आए हुए आज 5वां दिन था और इन 5 दिनों में विजान ने उसके साथ कोई भी नासिबा हरकत नहीं की थी। अबीरा अभी काफ़ी रिलैक्स हो चुकी थी। उसको विजान के हवाले से जो डर था वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब फिर नेक्स्ट पार्ट के साथ मैं कल मिलती हूँ। और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। थैंक यू।